तो चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन जो है बहुत आसानी तरीके से लगाने का सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया, चक्रवृद्धि ब्याज का नाम लेते ही लगभग लोग डर जाते हैं, बच्चे जो है डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होती है, समझ नहीं पाते हैं। तो समझने का भी अप्रोच होता है भैया, जो आप तरीका देखते हैं जो कि सूत्र के माध्यम से लगाते हैं, हो सकता है थोड़ा कठिन हो सकता है उससे भी आसान तरीका हो। तो चलिए उसी आसान तरीके से बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद एमटीएस सीजीएल सेचएसएल के भी क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से देखेंगे, आप सेकंडों में लगा करके और देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, बोला है 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहा है किसका? 2000 रुपए का। टाइम कितना है भैया? 3 वर्ष है और प्रतिशत कितना है? 10% है। 10% है। तो जैसा कि आप लोग लगाते हैं क्वेश्चन को, कैसे लगाते हैं भैया? आपका सूत्र होता है ए बराबर पी और कोष्टक में 1 और प्लस का आर बट्टे का 100 की पावर क्या होता है भैया? ब्रैकेट के ऊपर टी होता है। इसी क्वेश्चन के इसी जो है सूत्र के आधार पर पूरे के पूरे क्वेश्चन को हल करते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो कि बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन कोई भी होगा, बिल्कुल आसानी तरीके से आप लगाने का सीखने का प्रयास करेंगे और लगा भी पाएंगे। अभी आप देखेंगे कितना बड़ा सवाल बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है, कितना बोला भैया? 200 रुपया है। क्या भैया? मूलधन है। बोलना देखना क्या है? ब्याज निकालना है। तो मूलधन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। तो ए का मान तो दिया नहीं, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है? यानी कि अमाउंट होता है। तो चलिए अमाउंट नहीं पूछा है तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर पी का मान कितना है? प्रिंसिपल बोला है 2000 रुपया भैया, तो यहाँ पर 2000 रुपया लिख देंगे। 2000 रुपया लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे, उसके बाद आर। रेट का मतलब क्या है? प्रतिशत। कितना प्रतिशत दिया है? तो रेट है 10%, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। प्रतिशत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर सूत्र में 100 तो लगा ही रहता है, 100 यहाँ पर लगा देंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे भैया, बिल्कुल समझ में आएगा। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। टी का मतलब क्या होता है भैया? टी का मतलब टाइम, कितने समय के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर कितना समय के लिए दिया गया है? आप बोलेंगे भैया 3 वर्ष के लिए। चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 वर्ष के लिए। अभी क्या करेंगे भैया? अब बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से इसको लगाएंगे। जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट लेते हैं। एक शून्य से एक शून्य आपका खत्म हो गया, कट गया। बोलेंगे भैया बिल्कुल कट गया। जब कट गया भैया तो यहाँ पर देखेंगे ए बराबर, ए का मान निकालेंगे पहले। ए बराबर 2000 रुपया यहाँ पर है, 2000 रुपया लिख दिया भैया। उसके बाद भैया क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे 10 का 1 गुना। यहाँ पर क्या बचा है? 1 प्लस उसके बाद 1/10 बचा है। 1 प्लस 1/10 बचा है। इसको चलिए मिश्रण को साधारण भिन्न में बदल देते हैं। तो चलिए 10 का 1 गुना 10, 10 में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया? आप बोलेंगे भैया 11 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट जब हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है ना। थोड़ा सा शॉर्ट चल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? 11/10 लिख लिया। अब भैया 11/10 क्यों लिख लिया? तो अभी हमने बताया ना आपको कि 10 का 1 गुना 10 और 1 प्लस कर देंगे 11, यानी कि प्रिंसिपल 10 है और अमाउंट जो है 11। प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 11 है। कैसे 11 हो गया भैया? 10 में 1 का ब्याज लेके 11 हो गया। अब ये और समझ में आएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये 1 साल नहीं बोल रहा है, 3 साल बोल रहा है, क्योंकि पावर में क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो चलिए पावर का 3 का मतलब इसको हमें 3 बार लिखना है, क्योंकि 3 साल के लिए बोला है। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई कितना? 11/10 लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 11/10 लिख देंगे। हो गया? बोलेंगे भैया बिल्कुल हो गया। जब हो गया भैया यहाँ से जो कटने वाली संख्या होती है उनको काट भी दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं। जैसे कि 1 0 2 0 3 0 कट गया, बिल्कुल 1 0 2 0 3 0 ये भी कट गया। अभी क्या बचा है? अब बचा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 11 11 3 बार बचा है।
ठीक है, तो इसको हम गुना कर देते हैं। 11 का एक गुना कितना, 11 का 11 गुना 121, और 121 का 11 गुना कितना होता है 1331, और 1331 का भैया 2 गुना कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया चलिए गुना कर देते हैं, तो गुना इसमें क्या करना भैया, 1331 को यद्यपि हम गुना 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबूजी, यहाँ पर आ जाएगा गुना 2 करेंगे जब, तो आएगा कितना, आएगा 2, उसके बाद 6, फिर 6, और फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया 2662 आ गया, यही आपका जो है अमाउंट आ गया। कितना आ गया, अमाउंट आ गया। चलिए दिखा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट कितना निकल के आया, अमाउंट निकल के आया 2 और 6 फिर 6 फिर 2 निकल के आया, ये आपका अमाउंट हो गया। अमाउंट किसे कहते हैं, अमाउंट कहते हैं भैया जो चक्रवृद्धि ब्याज और प्रिंसिपल दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। कैसे, जैसे हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन था, और मूलधन में ब्याज भी ऐड हो गया, तो कितना हो गया 2000 जो है 2662 हो गया। यानी कि ब्याज कितना निकला। अब ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज का फार्मूला मैं यहाँ पर बता रहा हूं, ब्याज का फार्मूला होता है A माइनस के P, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था भैया, प्रिंसिपल था 2000, और यहाँ पर अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2662 रुपया। तो यहाँ पर 2662 में यद्यपि हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ब्याज तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर चलिए माइनस कर देते हैं 2000 रुपया को। जब 2000 को आपने माइनस किया तो कितना निकल गया भैया, आ गया 662 रुपया निकल गया, जिसका क्या सी और आई नाम देंगे। सी आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना निकल गया भैया, आप बोलेंगे भैया 662 रुपया निकल गया। कितना निकल गया सी आई आपका निकल गया 662 रुपया निकल गया भैया। यही आपका जो है आंसर था, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। कितना 662 रुपया निकल गया, जो कि आप इस सूत्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। लगा तो आप है, क्वेश्चन का आंसर पा गए, लेकिन इसमें टाइम कितना लगा, बहुत ज्यादा समय लगा, जो कि आप सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे, रेशियो मेथड से। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूं आपसे, ये मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, इसको जो है बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल आसानी तरीके से आप सीखेंगे। थोड़ा सा समय देंगे भैया, अभी आप बहुत तेज लगाएंगे, बिल्कुल बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, ये तो समझाने के लिए आपको बता दिया कि हाँ भैया ऐसे भी होता है, लेकिन कि इसको और शॉर्ट फॉर्म में लगा सकते हैं। जो कि आपके सामने क्वेश्चन ये जो है सूत्र लिखा है, इस सूत्र का हम यूज कभी नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे क्या कर पाएंगे भैया, क्वेश्चन बिल्कुल कर पाएंगे भैया। एक सेकंड देखते हुए चलेंगे। चलिए अब इसको देख लिया आप लोग, तो आप सीख भी जाएंगे इसको, रेशियो मेथड को भी। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले पी का मान हम लिखेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना बोल रहा है भैया, आप बोलेंगे भैया प्रिंसिपल तो 2000 बोल दिया है। जब प्रिंसिपल 2000 बोल दिया है, तो अब ये रेट जो है 10%, पूरा का पूरा जो है खेल किसका होता है, रेट का होता है। तो रेट आपका 10% है, समय आपका 3 वर्ष है, समय आपका 3 वर्ष है। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे हम प्रिंसिपल, और यहाँ पर लिख देंगे हम अमाउंट। अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल में जो है ब्याज को ऐड कर देते हैं तो अमाउंट बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल बन जाता है भैया। जब बन जाता है तो प्रिंसिपल, ये 10% का मतलब क्या होता है भैया, जैसे मैं यहाँ पर बोलूं कि 10% है, ये प्रतिशत जब हटता है भैया, तो प्रतिशत जब हटेगा तो संख्या के नीचे 100 लग जाएगा, और जब 100 लग जाएगा तो जो कटने वाली संख्या होती है काट देते हैं, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा, 1/10, 1/10 बचेगा। तो ये 10 हमारा प्रिंसिपल होगा, 10 हमारा प्रिंसिपल होगा, और 10 में 1 को जब प्लस कर देंगे तो 11 हमारा अमाउंट होगा, 11 हमारा अमाउंट होगा। तो ये रेशियो मेथड है, अनुपातिक मेथड है। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 प्रिंसिपल था, 1 ब्याज लेकर के 11 हो गया, अमाउंट हो गया। 3 वर्ष के लिए बोला है तो हम इसको 3 बार लिख देंगे, 10/11, और फिर लिख देंगे भैया 3/11। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 वर्ष के लिए बोला तो हमने इसको 3 बार लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल। अब चलिए गुना कर देते हैं, 10 का 10 गुना 100, और 100 का 10 गुना कितना होता है, 1000 होता है भैया। कितना, 1000 होता है। यहाँ पर लिख दो भैया 1000 रुपया, 1000 अनुपात की। अब 11 का 11 गुना 121,
और 121 का 11 गुना कितना होता है? 31 होता है भैया। जिनको क्यूब पता होगा 1 सेकंड के अंदर वो लोग बता पाएंगे कि भैया 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331 होता है। तो अब आप लोग ये देखो कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। और ये क्या है भैया? ये है अमाउंट। लेकिन अमाउंट तो पूछा नहीं है हमसे, क्या पूछा है? ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज किसको कहते हैं? जो ये प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में जो संख्याएं आती हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल के डिफरेंस में जो संख्याएं रही हैं, उन्हीं को जो है ब्याज कहते हैं। तो ब्याज कितना है? जब प्रिंसिपल 1000 है और ये 1331 हो गया, अमाउंट जो है 1331 हो गया, तो कितना बढ़ा? आप बोलेंगे भैया 331 बढ़ा। जब 331 बढ़ गया भैया, तो यही तो ब्याज है। जब यही ब्याज है, ब्याज हमको मिल गया, तो चलिए लिख देते हैं भैया। ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का मान रख देते हैं। कितना है प्रिंसिपल? यहाँ पर प्रिंसिपल 1000 निकला है, 1000 रख देंगे। और ब्याज पूछा है तो ब्याज यहाँ पर रख देंगे। ब्याज यहाँ पर रखेंगे 331। अब चलिए जो कटता है काट देते हैं। 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, खत्म हो गया बिल्कुल। अब चलिए भैया 331 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 और 2 आ जाएगा। और यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर होगा। क्या निकला? CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक लाइन के अंदर लगा पाएंगे। बार लिखा है, ये समझाने के लिए सिर्फ रखा था। अभी आप लोग मन में लगाएंगे, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप उससे भागेंगे नहीं, बिल्कुल लगा के छोड़ेंगे, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा। तो चलिए, ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, अब चलेंगे बिल्कुल बड़े बड़े क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। अब आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन को देख करके डरेंगे नहीं भैया, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने हिसाब से पूछेगा ना, अपनी जुबान से घुमा के पूछेगा। लेकिन आपको बिल्कुल मछली को नहीं देखना, मछली की आंख को देखना है। बिल्कुल आसानी तरीके से लगाएंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे भैया। कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर, चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में रुपया 6655 हो जाती है। धनराशि कितनी है? धनराशि कितनी है? यानी कि ये अमाउंट बोल रहा है, अमाउंट बोल रहा, हो जाती है ना, क्या हो जाती है? पैसा हो जाता है। कितना हो जाता है? 6655 हो जाता है 10% की दर से। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में हो जाता है। यानी कि हो जाता है कि मतलब कुछ दूसरा था और दूसरा हो गया। यानी कि था जो है हमारा प्रिंसिपल और हो गया हमारा अमाउंट। तो ये बोल रहा है भैया कि धनराशि कितनी थी, यानी कि प्रिंसिपल का मान पूछ रहा है, प्रिंसिपल का मान पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं भैया, क्या यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना है भैया? तो प्रिंसिपल तो हमारा पूछ रहा है ना, तो हम लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट हमारा कितना है? अमाउंट भैया बोलेंगे कि 6655 रुपया है। 6600 जब 55 रुपया अमाउंट है, तो अब ये बताइए प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल 10 है प्रिंसिपल, और अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया। चलिए अब देखते हैं 10% को भी हमने क्या बताया था भैया? आप बोलेंगे भैया 10% का मतलब बट्टे में होता है, क्या होता है कि 1/10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 का और 10 हो जाता है। यानी कि 10 प्रिंसिपल है और 10 में 1 प्लस हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। यही तो होता है, बिल्कुल होता है भैया। तो 10 तो हमारा प्रिंसिपल है और अनुपात लगा के 1 इसमें प्लस कर देंगे तो 11 हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो 11 क्यों हो जाएगा भैया? पूछते हैं, नहीं समझ में आता तो 11 इसलिए हो जाता है भैया क्योंकि जब एक प्रिंसिपल में एक और ऐड हो जाएगा। 10 का 10% कितना होता है? आप बोलेंगे भैया 10 का 10% 1 होता है, तो 10 में 1 प्लस कर दिया 11 हो गया। हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। कितने वर्ष के लिए बोला भैया? 3 वर्ष के लिए बोला है। जब 3 वर्ष के लिए बोला है तो इस पर हम क्यूब रख देंगे, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। 10 का क्यूब कितना होता है भैया? जिनको पता है बताएंगे 1000 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है भैया? फिर जिनको पता है बताएंगे भैया 1331 होता है। ये हमारा 1331 अमाउंट हो गया और जो है 1000 हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल पूछा है और अमाउंट दिया है। पूछना भैया प्रिंसिपल बता दो।
प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट दिया है, बोल रहा है भैया प्रिंसिपल बता दो। ये टीयर 1 2019 में पूछा गया सीजीएल का क्वेश्चन है भैया। गूगल करेंगे, अभी आपके फोन पे आ जाएगा। क्या करेंगे? गूगल करना पड़ेगा। तो सीजीएल 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए आप लोग कितनी आसानी से लगा रहे हैं। तो ये अमाउंट दिया है, अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर कितना है भैया? तो यहाँ पर आप बोलेंगे भैया कि 1331 तो हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अब पूछ क्या रहा है? धनराशि पूछ रहा है। धनराशि का मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो चलिए प्रिंसिपल भी बताएंगे। यहाँ पर कितना है? 1000 निकाला भैया प्रिंसिपल को। जब प्रिंसिपल को 1000 निकाला भैया तो बिल्कुल प्रिंसिपल भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। अभी जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट भी दिया करते हैं। जैसे भैया, जैसे यहाँ पर 1331 का 5 गुना हो जाएगा कितना? 6655। कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। अब 1331 को हम काटेंगे कैसे? ये 5 बार में कट जाएगा। आप लोग 5 बार में काट के देख लेंगे। नहीं काट पाए हैं, चलिए कोई बात नहीं, अभी 5 से गुना करेंगे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1331 और गुने का 5 करेंगे, 5 एक कम के 5, 5 3 की 15, 15 की 5 हाथ में बचा एक, 5 3 की 15 और एक 16 की 6 हाथ में बचा एक, 5 का 1 गुना 5 और 1 6 हो गया। 6655 आ गया। और 6655 यहाँ पर भी है, यानी कि एक बार में ये 5 बार में काट दे रहा है। 1331 6655 को 5 बार में काट दे रहा है। अब 5 का गुना इसमें करेंगे जब, तो 5 गुने 1000 कितना हो जाएगा भैया? प्रिंसिपल का मान आपके आ गया कितना? 1000 गुने के 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया 5000 हो जाएगा। 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। बस आपको देखना क्या है? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आपके समझ में आ गया। समझ लो कि आपको मैथ पूरी की पूरी समझ में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि आप जो है सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी रेशियो मेथड से निकाल पाते हैं, परसेंटेज भी रेशियो मेथड से निकाल पाते हैं, औसत भी रेशियो मेथड से निकाल पाते हैं। तो रेशियो मेथड अपने आप में पावर प्लस है भैया। लगभग सभी चैप्टर में रेशियो मेथड का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं और बहुत आसानी से लगभग बड़े से बड़े क्वेश्चन जो है रेशियो मेथड से हल कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से समझेंगे भैया, बिल्कुल जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। जब भी भैया बहुत स्पीड में लगाने का प्रयास करेंगे, आप मेरा विश्वास मानो, कभी आपके समझ में नहीं आएगा, कभी आपके समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जल्दी पीने के चक्कर में कि फटाक से भैया घोल करके और पी ले, कभी करने के प्रयास में लगभग बच्चों का 10 साल 5 साल बर्बाद हो जाता है, तब भी उनके समझ में नहीं आता। और धीरे धीरे करके पढ़ाई उनसे बहुत दूर होती चली जाती है, उनको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे भैया, बहुत ध्यान से। कैसे समझेंगे? देखेंगे यहाँ पर कि यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपया 328 हो तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि ज्ञात कीजिए किसका क्वेश्चन है भैया? ये है भैया सीएचएसएल का क्वेश्चन। सीएचएसएल 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में पूछा गया है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल रेशियो मेथड से आसानी के साथ हम कैसे करते हैं, जो कि देखते ही बच्चों के दिल में डर सा बैठ जाता है कि हम जो है सीआई का क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं भैया, मेरे समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता यार? एक बार ध्यान से प्रयास करेंगे, समझ में क्यों नहीं आएगा? अच्छी अच्छी चीजें समझ में आ जाती है, सीआई कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल समझ में आएगी। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें दिया क्या है भैया? दिया है 2 वर्ष के लिए। चलिए वर्ष तो 2 दिया है, और प्रतिशत दर कितना दिया भैया? 5% है। और समय कितना, रुपया कितना है? 280 है। तो राशि ज्ञात कीजिए। ये क्या है भैया? चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज मिला है, यानी कि सीआई का मान दिया है। और पूछ क्या रहा है भैया? जब ब्याज दिया है तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल बताएंगे भैया, अमाउंट बताएंगे, जो भी पूछेगा वो बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सीआई, सीआई का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना दिया है? बोला है 328 रुपया दिया है। अभी यहाँ पर मैंने आपसे क्या बताया था कि एक बार प्रतिशत पहले देख लेते हैं कि प्रतिशत को बट्टे में कैसे लिखते हैं।
ये 5%, और जब ये प्रतिशत हटता है 5 के ऊपर से तो यहाँ पर बटे के नीचे कितना 100 लग जाता है, बटे के नीचे 100 लग जाता है। थोड़ा सा तबीयत कम ठीक है, इसलिए हो सकता है आवाज में दिक्कत आ रही हो। तो चलिए अब इसको प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटे के नीचे 100 लग जाएगा। अब इसको काट देते हैं। कैसे काटेंगे भैया? काटेंगे 5 का 1 गुना 5 और 5 से काटेंगे 100, 20 बार में कट जाएगा। 5% का बट्टा क्या होता है? आप बोलेंगे भैया 1 बटे का 20 होता है। 1 बटे का 20 होता है। नीचे वाले को हम क्या प्रिंसिपल बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं भैया? CI यानी कि ब्याज बोलते हैं। इसको ब्याज बोलते हैं। जब ब्याज बोलते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को क्या प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट। चलिए प्रिंसिपल का मान कितना भैया? प्रिंसिपल का मान है 20 रुपया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कितना? प्रिंसिपल, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? अमाउंट। अभी प्रिंसिपल का मान, अमाउंट का मान। प्रिंसिपल कितना भैया? 20 रुपया है। अमाउंट कितना हो जाएगा? 20 में एक प्लस हो जाएगा क्योंकि एक ब्याज मिलाते हैं। कितना हो जाएगा? 21 रुपया हो जाएगा। 21 रुपया हो जाएगा। समय कितना? 2 वर्ष दिया है तो यहाँ पर पावर में हम 2 लगा देंगे क्योंकि 2 वर्ष दिया है ना, पावर में 2 लगा दिया। अब चलिए भैया 20 का जो है 20 का वर्ग कितना होता है? तो आप बोलेंगे भैया 20 का वर्ग 400 होता है। अनुपात लगाओ। 21 का वर्ग कितना होता है? तो 441 होता है। 441, 400 रुपए हमारा प्रिंसिपल है और 441 रुपए हमारा अमाउंट है। अब बताइए भैया इसमें ब्याज कितना हुआ? तो ब्याज क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस होता है। 400 ये है, 441 ये है, तो यानी कि 41 रुपया ज्यादा है तो 41 रुपया यही जो है यही तो ब्याज होगा। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल यही ब्याज होगा। जब यही ब्याज होगा भैया तो ब्याज यहाँ पर दिया है तो ब्याज के नीचे ब्याज रख देते हैं भैया। 41 रुपया ब्याज हो गया। अभी पूछा हमसे क्या भैया? राशि पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। 400 का मान बताएंगे, यहाँ पर 400 का मान बताएंगे। अमाउंट पूछता तो 441 रख देते। समझ में आ रहा है? बिल्कुल भैया। अब यहाँ पर काट देते हैं। चलिए जो कटने वाली संख्या होती है, जैसे 41 से हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 1 सेकंड के अंदर देख करके बताएंगे। जैसे जैसे 1 का 8 गुना 8 होता है और 4 का 8 गुना 32 होता है, यानी कि 41 से 328 8 बार में जाएगा। कितनी बार में? 8 बार में कट जाएगा। अब 8 का 4 गुना कितना होता है? 32, 32 हो जाता है और डबल शून्य इसको क्या दहेज में मिल जाएंगे भैया। बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भैया। तो यहाँ पर क्या पूछा था? राशि पूछा था, यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना निकल के आ गया? 3200 रुपया आ गया। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना? 3200 रुपया। और ब्याज कितना था भैया? ब्याज था आपका 328 रुपए। प्रिंसिपल 1 सेकंड में निकल गया। 1 सेकंड के अंदर कर पाए। किसका क्वेश्चन था? CHSL का क्वेश्चन था। अपने आप में क्वेश्चन होते हैं भैया, ठीक है। इनको जो है क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो है एग्जामिनर सेट करके रख देता है भैया कोई भी जाके लगा ले, नहीं, ऐसा नहीं लगा सकते, सब लोग नहीं लगा सकते। थोड़ा सा फंसा देता है। अभी पूछने में थोड़ा सा घुमा करके पूछेगा। प्रतिवर्ष की दर से पूछ रहा, प्रतिवर्ष की दर से पूछ रहा, 5% पूछ रहा, इसमें डिफरेंस खा जाते हैं। लेकिन आप लोग जो है जब ध्यान से समझेंगे भैया तो क्वेश्चन कैसा भी करके पूछेगा, किसी भी प्रकार से पूछेगा, किसी भी भाषा में पूछेगा, आप आंसर कर पाएंगे। चलिए यद्यपि आप लोग कहें तो चलिए एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूं। वैसे की वीडियो लंबी हो जाती है भैया तो लोग कम पसंद करते हैं, कम देखते हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लेंगे कि आप कैसे लगाए बिल्कुल आसानी तरीके से। तो चलिए भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए भैया जो है आप लोग यद्यपि समझ में आया, थोड़ा सा भी सीख पाए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करो। यद्यपि थोड़ा सा भी गुरु के लिए अपने आप के दिल में जो है प्यार है, मोहब्बत है भैया, तो एक बार जरूर यार लाइक कर दिया करो। ऐसे छोड़ के जाते हैं मेहनत सारी की सारी बेकार हो जाती है। समझ में आ रहा है? और यद्यपि थोड़ी सी मोहब्बत है अपने गुरु के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपका गुरु हूँ, लेकिन अपने गुरु जी के लिए यद्यपि है मोहब्बत थोड़ा सा, तो एक बार स्टेटस वगैरह भी लगा दिया करो। हो सकता है भैया कि मौका मिल जाए हमें भी पढ़ाने को, क्योंकि जैसे हम देखेंगे जैसे जो है ठीक ठाक रहेगा यद्यपि चैनल आगे ग्रोथ करता है तो बहुत ही जल्द भैया प्रयास है कि आपके लिए डिजिटल बोर्ड लेकर के आऊं और ये लाइव क्लास चलाने का प्रयास है। क्योंकि यहाँ पर लिखने में भैया बहुत दिक्कत हो जाती है, लिखने में और मिटाने में। यद्यपि यहाँ पर PDF हो हमारे सामने तो ये क्वेश्चन कितनी देर के लिए है यार। इसको बिल्कुल बेसिक लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे सिखाने का और हीरो तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल आप लोग सीख करके जाएंगे। विश्वास मानो 1 घंटे के अंदर बिल्कुल शून्य से लेकर के और CGL तक के क्वेश्चन तक पहुंचाएंगे आपको, और आप कह करके जाएंगे कि हाँ भैया मेरे समझ में आ गया। तो भैया थोड़ी सी
प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो यार, और चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। तो चलिए भैया फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।